हमको वोट दो, हम डेली वेजर को पक्का करेंगे। राणा साहब कहाँ हो आप? कहाँ भाग गए नशहरे में? अब आओ ना इधर डेली वालों के पास, इधर डेली वेजर वालियों के पास आओ। राणा साहब आप इधर आके बोलो हम पक्का करेंगे। बोलते थे बीजेपी वालों को वोट दोगे हमारा सीएम बनेगा, हम आपको पक्का कर देंगे। अब आओ ना मेरे भाइयों, वहां जाके बोलते हो ये है वो है हम पक्का करेंगे। कहाँ सोए हो आप? राणा साहब आप हमारे साथ खड़े हो, इधर हमारी बात पूछो। बीजेपी वाला का कोई लीडर नहीं आया, कोई एमएलए नहीं आया। जब वोट लेने थे मेरे भाई वोट देना, मेरे को भी वोट देना, हम आपको पक्का कराएंगे। कोई बीजेपी का लीडर हमारे पास नहीं आया। 8 दिन हुआ इधर मेरे भाइयों ने बैठे हुए, कोई बात पूछने भी नहीं आया कि हम इनका हाल चाल पूछे क्या है। जब वोट लेने थे ये तो अब की बार मोदी सरकार क्या करेगी? मोदी सरकार ये मेरे भाई बैठे हुए हैं। मोदी भाई को जिताया था इंसाफ के लिए। हमने सोचा था जो 25-25 साल से मेरे भाई काम करे हैं, हमारा मोदी भाई सी आएंगे हमको पक्का करवाएंगे। हम बहुत खुश थे। अब इंसाफ होगा, मोदी के राज में इंसाफ होगा। अगर मेरे भाई मोदी के राज में जम्मू में कोई इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ कर दो मेरे भाई, नहीं तो क्या पाओगे? बोलोगे जो किया है वो जो बोया है वो पाओगे, जो किया है किया पाओगे। मेरे भाई इंसाफ कर दो, इन डेली वेजर भाइयों को और मेरी बहनों को पक्का कर दो। जिनका घर वाला मर गया, जिनकी टांगे कट गई, बूढ़ी औरतों को आप उनसे ड्यूटी ले रहे हो, उनको बोलता है रोज आओ ड्यूटी दो। उनका बच्चों का खाना क्या आप बनाओगे? आप बनाओगे? बताओ मेरे को, इनका बच्चों का खाना कौन बनाएगा? इन बच्चों का खाना कौन बनाएगा? इन बच्चों का मेरे भाई इनके बारे में सोचो, इनको पक्का करो। मोदी सरकार से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, उमर भाई से भी आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरे भाइयों को पक्का कर दो, नहीं तो बाहर निकाल दो मेरे भाई। उस पॉलिसी जो है वो सरकार ने नहीं बनाई। हम ये कहना चाहते हैं जब आप अपनी सैलरी बढ़ाते हो उस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बीजेपी है, पीडीपी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, कांग्रेस है, सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक्त ये इकट्ठे हो जाते हैं अपनी सैलरी लेकर। जब डेली वेजर की बात होती है, रेगुलाइजेशन की बात होती है, उस वक्त सिर्फ ये कमेटियाँ बनाती हैं। वो शायद मुझे लगता है वो सिर्फ नामनियाद कमेटियाँ हैं। मैं सरकार से ये अपील करता हूँ कि इमीडिएटली जो है ये पीडीडी के अंदर जो डेली वेजेस है इनके लिए रेगुलाइजेशन पॉलिसी बनाए और इनके इशू को रिजॉल्व किया जाए। अगर सरकार इन चीज़ों को रिजॉल्व नहीं करती, जम्मू कश्मीर में जो डेली वेजरों का प्रोटेस्ट चल रहा है और इससे भी ज़्यादा जोर पकड़ा जाएगा अगर इस इशू को रिजॉल्व नहीं करोगे, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ की सरकार की है, ना कि मुलाजिम। बाकी साथियों हम सारे एजुकेशन करा दे सारे बच्चे का जो एजुकेशन है ये जरा इतना से मूल प्रारा तुझे भी अपनी काम को आने युवा का सर हमारे नारा आने के जगह इसका तो करते जान प्लीज। हेलो सारे बच्चे ये नारा दो यार में आवाज गोलीबार
क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, 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 ला ला लहराएगा, ला ला लहराएगा, उम्र तेरी सरकार में, अजी तेरे शासन में, मोदी तेरे सरकार में, बच्चे भूखे मरते हैं, बच्चे भूखे मरते हैं, सारा हक, सारा हक, सारा हक, सारा हक, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात, कोई बात। जी सचिन जी, देखिए, ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, विभाग की रीढ़ की हड्डी है, इनके कॉज को लेके हमने हर टेबल पे डिस्कशन की। आज ही नहीं, पिछले 13 दिन से, और उससे पहले भी जो ये डीपीसी कंडक्ट हुई है। देखिए, इन लड़कों का गुस्सा भी जायज़ है। आपको समझना होगा कि ये 550 लोगों की सिर्फ रेगुलराइजेशन, वो भी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ के अगेंस्ट, वैकेंसीज़ के अगेंस्ट जो इनकी रेगुलराइजेशन डीपीसी होने के बाद जो बोर्ड ने रिकमेंड की, उसके ऑर्डर्स की डिमांड कर रहे हैं। देखिए, जब कोई डेली वेजर 25-30 साल से डेली वेज सर्विस के बाद उसके मन में उम्मीद जागी थी कि ऑनरेबल एलजी साहब ने ट्वीट करके और ऑफिशियली प्रेस कम्युनिकेशन करके ये इन्फॉर्म किया था कि इनके रूल्स फ्रेम हो गए और रूल्स बने भी और रूल्स इम्प्लीमेंट भी हुए। पिछली डीपीसी में 222 लोग 2022 में रेगुलर होते हैं, इवन रिलैक्सेशन वाले केसेस भी हुए। लेकिन आज की डेट में एक फाइनेंशियल कंकरेंस का वर्ड जो है, बोर्ड की चेयरमैनशिप में ये डिसीजन लिया गया कि हम इनको रेगुलराइज करेंगे सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल कंकरेंस। अब उस फाइनेंशियल कंकरेंस के चलते जो इशू था उसको भेजना पड़ा फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। तो मेरी चीफ मिनिस्टर साहब से हाथ जोड़ के अपील है, ये रेगुलर प्रमोशंस हैं अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ, ये रेगुलराइजेशन है अगेंस्ट द सैंक्शन स्ट्रेंथ। इसमें 1 रुपये का भी फाइनेंशियल एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है फॉर एनी क्रिएशन और एनीथिंग। अनफॉर्चुनेटली प्रोसीजरली एक गलत स्टेप लेने की वजह से कि इसको फाइनेंशियल कंकरेंस के लिए भेज दिया गया, जो कि खुद ऑफिसर्स एट द हाईएस्ट लेवल आज एग्री भी करते हैं, बट इट शुड नॉट क्रिएट ए रोड ब्लॉक। ये लड़के आज सिर्फ इतनी सी चीज़ डिमांड कर रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू टेक। मैं ये कहूँ कि इनका मिनिमम वेजेस इनका राइट है। 712 रुपये पे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे लेबर प्रोवाइड कर रहा है इसी महकमे में, और इनको 311 रुपये दिए जाते हैं। वो भी ये आज कह रहे हैं कि आप आज मत कीजिए उसको, चलो बाद की बात है, उसको साइड पे कीजिए। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि 550 लोगों में से 332 लोगों के क्लियर केसेस हैं जिन्होंने एलिजिबिलिटी भी से ज़्यादा नौकरी प्लस डीपीसी में कंसिडरेशन सब कुछ होने के बाद उनका ऑर्डर नहीं निकलने से ये बेचारे बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हैं। हमने इनको बार बार हर टेबल पे समझाया, हर टेबल पे प्रयास कर रहे हैं कि अपनी कॉल को विड्रॉ भी करें। एट द सेम टाइम हमारा फोकस सिर्फ यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार डिविजनल कमिश्नर जम्मू साहब से भी बात करूँगा और प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडीडी से भी अपील करूँगा, आप काइंडली इनका मैटर जो है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ डिस्कस करें कि दीज आर आवर सैंक्शन पोस्ट, दे डू नॉट डिमांड एनी सिंगल एक्स्ट्रा रेगुलराइजेशन ऑफ एनी पर्सन। इसलिए प्लीज़ आप इस चीज़ को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कंसिडर कीजिए। हमने इनको अभी भी ये प्ली किया है कि आप ये हंगर स्ट्राइक छोड़ दीजिए। आप जो ये ज़िद बना के बैठे हुए हैं, कहीं थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दीजिए। तो वी आर अंडर दिस प्रोसेस। अभी चीफ साहब भी यहाँ आने वाले हैं, एक्सेंस वगैरह सभी यहाँ पे ऑलरेडी हैं, एईज एडब्ल्यूज भी आ चुके हैं। सभी एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी हमारा विभाग है, वी आर अ 1 यूनिट फैमिली। अगर हमारे एक फैमिली मेम्बर को आज परेशानी है, डेफिनेटली आवर मॉरल सपोर्ट इज़ विद देम, आवर लॉजिस्टिक सपोर्ट विल बी ऑलवेज विद देम। सचिन जी, बुधवार को जिस तरह से मीटिंग की भी बात की जा रही है, तो क्या क्या इश्यूज जो मेन होंगे उठाए जाएंगे और आपकी तरफ से बात की जाएगी? लगातार मैं आज भी एमडी साहब से मिला, मैं ऊपर भी बात कर रहा हूँ। मेरी कोशिश ये है कि ये जो इशू है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, इसमें ब्लैंकेटली कोई रेगुलराइजेशन नहीं मांग रहा है। इट्स अ वेरी जेन्युइन इशू और मुझे लगता है कि एवरीवन इन द हायर ऑफिसेज आर अप्राइज्ड ऑफ इट। और इसको बिना टाइम का ज़्यादा, अगर उनको 10 दिन किसी चीज़ में लेने हैं, अगर वो 2 दिन में इसको करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली
इनके भी एक एस्पिरेशंस हैं जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इनमें ऐसे भी लोग हैं जो आज बाजू नहीं है, जिनकी टांगे नहीं है, जो मर भी गए इस DPC के दौरान, उसके बाद भी। तो देयर इज़ अ लॉस ऑफ लाइफ विच हैज़ हैपेंड और इनको कंपनसेशन कोई नहीं मिला है बहुत सारे लोगों को। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि सिंस दे आर फॉलिंग इल नाउ, देयर फैमिलीज़ आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन देम, आप काइंडली इसमें पॉजिटिव नोट पे इसको क्लोज कराएं। इसकी जो फाइल आपके पास पुटअप की गई है सीनियर सेक्रेटेरिएट लेवल में, अपने ऑनरेबल CM सेक्रेटेरिएट में फाइल है, तो मैं ये कहूँगा लास्ट 7 डेज़ में वो फाइल जो है एक ही जगह पे, वी आर कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग इट। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऑनरेबल CM सर अगर इस मैसेज को यहाँ से सर्कुलेट हो जाएगा किसी तरीके से, अपने ऑफिसर्स भी वहाँ तक मैसेज पहुँचाएंगे, डेफिनेटली ही विल टेक ए पॉजिटिव कॉल, बिकॉज उनको एक बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इस रेगुलराइजेशन को मिक्स नहीं करना है। दिस इज़ डिफरेंट, PDD हैज़ इट्स प्रॉपर रूल्स फॉर रेगुलराइजेशन। थैंक यू। बिजली विभाग के 2 जो डेली विजर थे वो बीमार हुए क्योंकि हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, जिसके बाद जो आला अधिकारी हैं जितने भी वो वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी देर शाम तक उनके साथ जुड़े हुए हैं और उनका हाल चाल पूछ रहे हैं। पूरे टेस्ट वगैरह जो है आला अधिकारी के साथ करवाए गए हैं और सचिन टिक्कू जी इंजीनियर एसोसिएशन के इस समय मेरे साथ हैं और बातचीत करने के लिए अब तक के क्या हालात हैं और आगे जो किस तरह से जो डेली विजर्स की इनके द्वारा जो सपोर्ट की जा रही है, क्योंकि अब कुछ ही देर में चीफ साहब भी आने वाले हैं। पूरी बातचीत जो क्या चल रही है, क्या इनके आला अधिकारी के साथ बात चल रही है, इसी पे बातचीत करते हैं। बिजली विभाग के आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे और हाल चाल पूछने के लिए यहाँ पहुँचे। सचिन टिक्कू जी से हमने बातचीत की और पूरा आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब के वहाँ पे जो फाइल पड़ी है और इनके द्वारा भी रिक्वेस्ट की गई है, डेली विजर्स जिस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे और चीफ साहब भी यहाँ पहुँचने वाले हैं बुधवार को, जो 11 बजे के करीब जो मीटिंग्स भी है डेली विजर्स की चीफ साहब के साथ, MD साहब के साथ, और जितने भी इश्यूज़ होंगे उस पर जो है वो पूरी बातचीत होगी। ਅੱਜ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਾ ਲਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਲਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਜੀ ਤੇ ਬੁਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ बुलाना नहीं। इस वास्ते साथियों हिम्मत रखियो और रब दिखा, परमात्मा दिखा, राधा रानी दिखा जी, अल्लाह दिखा, वाहिगुरू दिखा दे। जिन्हें एक मजदूर के ऊपर बड़ा जुल्म होता है तो परमात्मा फिर अगे ये खड़े होने दियो जी सर। हाँ जी सर। हाँ, मैं शेर सिंह वाइस प्रेसिडेंट जम्मू ब्राह्मण टेडियल यूनियन से। आज हमारा साथियों का जो भूख हड़ताल है वो तीसरा दिन है। कल हमारे साथी जो हैं वो उनकी हालत जो है गंभीर हो गई थी, वो अभी भी हॉस्पिटल में है और बाकी जो साथी हैं वो भी यहाँ हैंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। हम आपके माध्यम से सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जो हमारा मसला है वो उसको जल्द से जल्द शार्ट आउट किया जाए। हमारा कोई ज़्यादा मसला नहीं है। हमारा 550 लोगों की जो फाइल सेक्रेटरीट में भेजी गई है वो साइन करवा के यहाँ MD ऑफिस में भेजी जाए ताकि वो 550 लोगों के ऑर्डर हो जाएं, ताकि ये लोग वापस जाके अपनी ड्यूटी और अपने काम पे जाएं दोबारा, क्योंकि ये लोग भी परेशान हैं। पिछले 14 दिन से यहाँ पे एजिटेशन चल रही है हमारी PDD डिपार्टमेंट की। तो हम यही कहते हैं कि हम पीसफुल तरीके से यहाँ बैठे हैं, तो हमारे साथी जो हैं वो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हैं। अगर इनमें से किसी की कोई भी अगर कैजुअल्टी होती है, कोई भी अगर परेशानी इनको होती है, उसकी जिम्मेवार जो है सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन है।
हम और हमारी यूनियन और हमारे लोग नहीं है, क्योंकि हमने बहुत बार सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम दिया, क्योंकि गलती इन्होंने की है, गलती अपनी मान रहे हैं ये, तो इनकी गलती की सजा हम नहीं भुगतेंगे। अगर जो फाइल आपने सेक्रेटरीट में नहीं भेजनी थी या भेज दी है, उसको ऑर्डर साइन करवा के एमडी साहब को दे दो, एमडी साहब यहाँ से ऑर्डर करेंगे तो ये लोग जो हमारे साथी हैं वो यहाँ से वापस अपने काम पे चला जाएंगे। पीडीएल जो डेली वीजर है लगातार प्रोटेस्ट कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है, लेकिन कम से कम सरकारों को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये चीज़ देखनी चाहिए कि लगातार इतने दिनों से अगर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर ये हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं, तो वजह क्या है, कारण क्या है। अगर कल हम देखें तो जो चेन हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे 4 लोग, उनमें से 2 लोग जो है वो बीमार हो गए थे हंगर स्ट्राइक के कारण, जिन्हें हॉस्पिटलाइज करवाया गया। वहाँ पे हमने देखा कि चीफ साहब, एससी साहब, सारे जो आला अधिकारी थे वहाँ पे पहुँचे थे और उनका हालचाल जानने के लिए। और आज जो है और 4 लोग जो हैं वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ चुके हैं, क्योंकि लगातार इनकी मांग है कि जो सरकारें हैं वो क्यों नहीं जो इनका हल है निकाल पा रही है। क्योंकि अगर देखें तो मिनिमम वेजेस एक्ट ही अगर लगा दिया जाए, कुछ ना कुछ शुरुआत में कम से कम शुरुआत दे दी जाए और जो मांगे हैं इनकी वो धीरे धीरे पूरी की जाए, क्योंकि बार बार जो है वो समय मांगा जा रहा है। समय बार बार मांगने से हर बार जब भी ये प्रोटेस्ट करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इनके विभाग की तरफ से समय मांगा जाता है और उसके बाद फिर जस का तस पिछले कई वर्षों से लगातार समय मांगा जा रहा है, जिससे अगर इन लोगों की बात करें तो ये लोग परेशान हो चुके हैं और ये बार बार ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें कम से कम शुरुआत, अगर ये यूटी है तो यूटी में कम से कम मिनिमम वेजेस एक्ट ही लागू कर दिया जाए, ताकि इन लोगों को जो कुछ राहत मिले और जो बाकी प्रोसेस है वो चलता रहे और इन लोगों की जो डीपीसी है या जो भी मांगे हैं परमानेंट करने की या रेगुलराइज करने की जो भी चीज़ें हैं वो हो। क्योंकि बार बार इन लोगों को परेशान होना पड़ रहा है, बार बार प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ रहा है। जम्मू के अलग अलग, कश्मीर के अलग अलग ज़िलों से ये लोग आ रहे हैं और यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लेकिन जो मसला मसाइल है इनका हल नहीं हो पा रहा है। वही हम एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया मांग सुनी जाए, देखा जाए कि क्या इशू है, और कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, वो हल किया जा सकता है। अगर बाकी यूटीज में या ले में सैलरी इतनी हो सकती है तो इनकी क्यों नहीं। सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन विभाग में बैठे लोग बताएं क्या कारण है या कब तक क्या कर सकते हैं, खुल के सामने आए, खुल के बात करें जिस तरह से पहले की जाती थी। और नए एमडी साहब आए उनसे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया जाने इनकी जो मसले मसाइल हैं वो क्या हैं, इतने बड़े इश्यूज नहीं है। वही हम चीफ मिनिस्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ये आपके अपने लोग हैं, आप इनकी जो कम से कम जो मंत्री हैं या जो भी एमएलए हैं यहाँ के जीते हुए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हैं, वो आए यहाँ पे, देखे जाने क्या कारण है इनके, क्या इश्यूज है, जिससे इन लोगों को राहत मिले। इनको साथ की जरूरत है, इनको सहारे की जरूरत है, इनका हाथ आके संभाले। क्योंकि जब भी वोट होती है, इलेक्शन होती है, सरकारें बनती हैं तो इन लोगों के ही से बनती है, लेकिन अभी देखा गया है कि इनकी सूझ जो है कोई नहीं ले रहा। वही हमने देखना है कि कब तक सरकारें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इनके साथ आके खड़ी होती है, जो इनके मसले मसाइल हैं वो हल करती हैं। कितनी दूर तक मैं नहीं चलता, लेकिन साथी जो 5 मीटर लाओ ताकि 4-5 बचिया ये मूवमेंट चल रही है। ये बीमार इस वास्ते कमेटी मेंबर खासकर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा कमेटी मेंबर घट्टो घट्ट आधा घंटा इसमें देना चाहिए, ताकि मुड़े की हौसला अफजाई है तो हो सकता है कि जल्दी मीटिंग साहब के साथ, अभी मीटिंग नहीं हुआ है, सुबह से जो चीफ इंजीनियर अन्य ऑफिसर्स के साथ मीटिंग हुई है और कि आने वाले समय में हो सकता है कि एमडी साहब और कई लोगों के साथ मुलाकात हो, आला अधिकारियों के साथ मुलाकात हो। OSD साहब सेक्रेटरी से आए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के और अन्य ऑफिसर्स भी आए थे। लगातार जो है डेली विजिट के साथ जो है वो बातचीत चल रही है। तो हम भी ये चीज़ कहेंगे कम से कम जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कुछ ना कुछ राहत पैकेज इनके लिए करे, राहत शुरुआत करे। कम से कम जो है ये लोग जो है इनको लगे तो सही कि सरकारें जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसके साथ खड़ी है। शुरू करिए संते जोड़ा भरा सारे सुना लंबी करनी की आपने जो मुझे मौका दिया बोलने का,
तकरीरें तो बहुत लंबी लंबी होती है।